वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेज उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बड़ौद इलाहाबाद। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट संबंधित त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थे। उसके कुछ एग्जांपल भी बताया गया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह होल्ड होता है और उसके एग्जांपल्स में किस तरह ऐड किया जाता है, तो कॉम्यूटेटिव नेचर होता है। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्यूटेटिव नेचर और क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। उसके बाद उसमें ये भी बताया गया था कि थर्ड पॉइंट था, इसको फर्स्ट कर लीजिए, फिलहाल थर्ड ही रखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को टेकन किया जाता है, जिसमें कि उसके एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करिए, फिर थर्ड को ऐड करिए तो इक्वल आना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड को ऐड करिए, फिर फर्स्ट को ऐड करिए। मीन्स सेकंड एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जोड़ सेम आ जाएगा फर्स्ट केस में जिस तरह जोड़ आया है। तो अगर इस तरह इक्वल आता है तो इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखते हैं। आज हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे और दिखाएंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें किस तरह सेटिस्फाइड होता है। इफ Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस i एंड एट लास्ट Z3 टेकन कर लीजिए -1 प्लस √3i। इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। Z1 है 3 माइनस 2i, Z2 है 7 प्लस i एंड Z3 है -1 प्लस √3i। √3 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार Z1 और Z2 को जोड़ने के बाद Z3 को ऐड करते हैं तो एडिशन सेम एज आना चाहिए Z2 प्लस Z3। मीन्स सेकेंड एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद फर्स्ट को ऐड करिए तो ये पूरा जोड़ इस पूरे जोड़ के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को दिखा सकते हैं कि जितने भी एग्जांपल्स टेकन किया गया है इस नियम को होल्ड करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग LHS टेकन करेंगे। LHS में है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 का वैल्यूएशन पुट करिए 3 माइनस 2i प्लस Z2 का वैल्यूएशन टेकन कर रहे हैं 7 प्लस i। तो इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा जिससे समझ में आए कि ये Z1 प्लस Z2 का जोड़ है। एंड Z3 ऐसे ही लिख दीजिए, अभी इसका मान पुटअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। Z3 इस ब्रैकेट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 माइनस 2i एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस i, Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस i। तो एडिशन का नियम सेम एज रहेगा जिस तरह हम लोग ऐड करते हैं। रियल के साथ ऐड किया जाता है और इमेजिनरी के साथ ऐड किया जाता है। तो इट इज इक्वल टू 3 प्लस 7 रियल के साथ ऐड हो जाएगा प्लस i कॉमन में है तो -2i है एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में i है तो i का गुणांक 1 टेकन कर लेंगे, -2 प्लस 1 लिखा जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में रखिए क्योंकि ये जोड़ जो आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, क्योंकि से 3 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा एंड -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनेगा प्लस Z3 का मान यहाँ पुटअप कर सकते हैं, चाहे तो एक बार ऐसे ही लिख लीजिए। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 एंड -2 प्लस 1 -i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया।
तो सबसे पहले Z1 और Z2 का मान पुट करके उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 10 - i। इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके बाद Z3 है और Z3 का मान अब इसके बाद पुटअप किया जाएगा। Z3 का मान -1 प्लस अंडर रूट 3i टेकन किया गया है। तो 10 - i प्लस Z3 का मान पुट करिए -1 प्लस i टाइम्स अंडर रूट 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3i, i टाइम्स अंडर रूट 3, दोनों इक्वल होंगे। तो इस एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर 10 - i को -1 प्लस i टाइम अंडर रूट 3 के साथ ऐड किया जा रहा है। इसको सीधा इस तरह लिखिए। एडिशन फिर से उसी नियम से होगा, रियल के साथ ऐड किया जाता है, जानते ही हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होता है, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 10, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर 10 है, जो कि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर के साथ ऐड होगा -1। तो 10 - 1 प्लस i कॉमन कर लीजिएगा। i का गुणांक है -1, तो यहाँ i का गुणांक -1 टेकन करेंगे -1। एंड यहाँ i का गुणांक है अंडर रूट 3, तो लिखिए प्लस अंडर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 10 - 1 = 9, जानते ही हैं, प्लस i टाइम्स, ये एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको बस इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता और इसको इसी फॉर्म में रखा जाएगा। तो -1 प्लस अंडर रूट 3, या तो फिर इसका मान अंडर रूट 3 का मान पॉइंट में टेकन करिए और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड करिए। तो यहाँ तक आके हम लोग रुक सकते हैं। 9 + i टाइम्स -1 प्लस अंडर रूट 3, ये जोड़ आया है। Z1 + Z2 को पहले ऐड किया गया है, उसके बाद Z3 का मान पुटअप करने के बाद Z3 का मान ऐड किया गया है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में Z1 का मान 3 - 2i प्लस 7 प्लस i, Z2 का मान है, इसको ऐड किया गया है, रियल के साथ ऐड किए हैं, तो 10 आया है, और -2 इमेजिनरी के साथ ऐड किया गया है, तो -1 आया है। तो इन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आया है 10 - i प्लस Z3 ऐसे ही है। Z3 का मान अब पुट करिए। Z3 का मान है -1 प्लस अंडर रूट 3 टाइम्स i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं, रियल के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 10 - 1 प्लस i टाइम्स -1 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ ये दोनों रियल नंबर हैं और दोनों ही परिमेय संख्याएँ हैं, इसलिए दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे और सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा ये 9, और इसको ऐसे लिख लेंगे -1 प्लस अंडर रूट 3 के फॉर्म में। तो 9 + i टाइम्स -1 प्लस अंडर रूट 3 इस एडिशन का रिजल्ट है, जिसको कि इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया जा रहा है। एंड इसी तरह हम लोग RHS का मान कैलकुलेट करेंगे, और RHS का मान अगर इक्वेशन फर्स्ट के बराबर आ जाता है तो आप लोग कहेंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज होल्ड अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। RHS इज इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो इनके नियमानुसार सबसे पहले हम लोग Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, उसके बाद Z1 को ऐड किया जाएगा। Z1 को ऐसे ही सीधा सिंपल में ओपन करिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 टेकन किया गया है 7 + i, तो 7 + i लिखेंगे, प्लस Z3 का मान पुटअप किया गया है -1 प्लस अंडर रूट 3, -1 प्लस अंडर रूट 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z2 = 7 + i कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन किया गया है, और Z3 = -1 प्लस अंडर रूट 3i कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन किया गया है। 7 + i एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का एडिशन हमेशा रियल के साथ ऐड हो जाएगा, मीन्स 7 - 1 लिखेंगे और उसके पहले Z1 ऐसे ही उतार लेंगे। तो 7 - 1 रियल पार्ट हो जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट में हो जाएगा i
टाइम्स √3 प्लस आई। तो आई कॉमन में है, कॉमन लिख लीजिए, आई का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस √3 प्लस √3। फिर से एक बार देख लीजिए, Z2 का मान टेकन कर रहे हैं हम लोग 7 प्लस आई, तो Z2 की जगह Z2 के स्थान पर उसका मान पुटअप किया गया है 7 प्लस आई, और Z3 का मान हम लोग टेकन कर रहे हैं -1 प्लस √3 आई, तो -1 तो Z3 का मान पुटअप किया गया है -1 प्लस √3 आई। इसके एडिशन में रियल के साथ ऐड हो जाएगा, तो 7 - 1 लिखा जाएगा, प्लस आई कोएफिशिएंट है, आउट कर लीजिए ब्रैकेट से, तो आई का गुणांक यहाँ पे 1 है, 1 लिखिएगा, प्लस आई का गुणांक प्लस √3 है, तो 1 प्लस √3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है। 7 - 1 = 6 लिख लीजिएगा, Z1 प्लस इन ब्रैकेट में 7 - 1 = 6 प्लस आई टाइम्स 1 प्लस √3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 6 है और इमेजिनरी पार्ट है 1 प्लस √3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के साथ ऐड करेंगे। Z1 का मान पुट कर लीजिए, जो भी टेकन किए हैं एग्जाम्पल में। Z1 है 3 - 2i, तो Z1 का मान पुटअप करिए, 3 - 2i प्लस थर्ड ये जो रिजल्ट आया है इन दोनों का एडिशन 6 प्लस आई टाइम्स इन ब्रैकेट 1 प्लस √3। 3 - 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि Z1 का मान है, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस आई टाइम्स 1 प्लस √3, जो कि Z2 प्लस Z3 का एडिशन है। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करने का नियम फिर से पुराना ही नियम रहेगा, मीन्स रियल के साथ ऐड कर लीजिएगा और इमेजिनरी के साथ ऐड कर लीजिएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 6 प्लस आई आउट कर लीजिएगा ब्रैकेट से, और फर्स्ट में इमेजिनरी पार्ट -2 है, तो -2 लिखिए, एंड सेकंड में इमेजिनरी पार्ट है 1 प्लस √3, तो 1 प्लस √3 लिखा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 9 आता है, 9 प्लस आई टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 प्लस √3। इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में आप लोगों ने पहले Z2 और Z3 को ऐड किया, जहाँ Z2 का मान रखे हैं 7 प्लस आई और Z3 का मान -1 प्लस √3i रखा गया है। इसको ऐड करने का नियम रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ ऐड करने के बाद हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे Z1 प्लस 6 प्लस आई टाइम्स 1 प्लस √3। इसके बाद Z1 का मान पुटअप करेंगे, जो भी एग्जाम्पल में आप टेकन कर रहे हैं। तो Z1 का मान हम लोगों ने टेक किया है 3 - 2i प्लस 6 प्लस आई टाइम्स 1 प्लस √3। रियल के साथ ऐड कर लीजिएगा और इमेजिनरी के साथ ऐड करने के बाद इसको यहाँ तक लिख सकते हैं 3 + 6 = 9, -2 + 1 सिंप्लीफाई होने के बाद -1 आ जाएगा, तो -1 प्लस √3 हो जाएगा, और ये आएगा 9 प्लस आई टाइम्स -1 प्लस √3। इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, दोनों का मान सेम एज है, 9 प्लस आई टाइम्स -1 प्लस √3, 9 प्लस आई टाइम्स -1 प्लस √3। ये एडिशन है Z1 प्लस Z2 का प्लस Z3 का, मीन्स Z1 प्लस Z2 पहले ऐड करेंगे, उसके बाद Z3 ऐड करेंगे, और सेकंड दिखा रहा है कि पहले Z2 और Z3 को ऐड करेंगे और उसके बाद Z1 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों मान इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्लियर है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मीन्स किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित रहेगा, इस नंबर सेटिस्फाइड कर सकते हैं, एसोसिएटिव नियम को सेटिस्फाई किया जा सकता है।
एग्जाम्पल आप अपने मन से टेकन कर लीजिए, Z1 Z2 Z3 कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। उसके बाद इसमें LHS में पहले Z1 और Z2 को ऐड करिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, और कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जानते ही हैं, उसी नियम से ऐड करेंगे। एंड Z3 लास्ट में ऐड करिएगा, तो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर लीजिएगा। उसके बाद Z2 RHS में Z2 और Z3 को ऐड करिएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके रिजल्ट के साथ फिर Z1 को ऐड करिएगा। तो एडिशन करने के बाद उसको सेकंड इक्वेशन से नोट कर लीजिएगा, और देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यूएशन आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो सेम एज है। तो ये लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मीन्स एसोसिएटिव नियम होल्ड हो जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट नेचर हम लोग लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद लिखिए, इसको फर्स्ट टेकन कर लीजिएगा, सेकंड रहेगा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एडिशन ऑपरेशन के लिए जानते हैं 0 होता है, मीन्स 0 प्लस 0i के रूप में लिखा जा सकता है 0 को, इसलिए 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी रखा जा सकता है, और 0 को एडिशन आइडेंटिटी के रूप में कंसीडर करते हैं। इसलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कंसीडर 0 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, अच्छी तरह जानते हैं 0 एक रियल नंबर है, तो 0 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में बना सकते हैं, लिख सकते हैं उसके रूप में इस तरह, इट इज़ इम्प्लाइड दैट 0 इज इक्वल टू 0 प्लस i टाइम्स 0। 0 प्लस i टाइम्स 0 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, इसलिए 0 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मीन्स इट इज़ इम्प्लाइज दैट 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस i टाइम्स 0 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और 0 आइडेंटिटी का काम करता है एडिशन के लिए। इसके नियमानुसार एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलना चाहिए जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए, तो ऐड करने के बाद जो एडिशन आए वो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले। अगर ऐसा संभव है तो लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर कर लीजिए, एंड Z1 बिलोंग टू कैपिटल C। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको लिखिए Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i टाइम्स y1 वेयर 0 x1 y1 ऑल आर इन कैपिटल R। मीन्स ये तीनों रियल नंबर्स हैं 0 x1 एंड y1। सिंस इसके नेचर के अनुसार अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करने के बाद फिर से स्वतः वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए तो हम लोग 0 को कहेंगे एडिशन आइडेंटिटी। ओके, तो ज़रा चेक कर सकते हैं, लिखिए 0 प्लस 0i कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको Z1 में ऐड किया जा रहा है। तो Z1 में ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग Z1 का मान पुटअप करेंगे x1 प्लस i टाइम्स y1, तो 0 प्लस i टाइम्स 0 प्लस x1 प्लस i टाइम्स y1। रियल के साथ ऐड होता है जानते ही हैं, और इमेजिनरी के साथ ऐड होता है, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस x1 प्लस 0 प्लस y1 एंड i टाइम्स। 0 एक रियल नंबर है और x1 भी एक रियल नंबर है, तो 0 प्लस x मीन्स अगर आप किसी भी रियल नंबर में 0 रियल नंबर ऐड करेंगे तो रियल नंबर के प्रॉपर्टी के अनुसार फिर से वही रियल नंबर मीन्स x1 ही मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं x1 प्लस यहाँ भी
y1 एक रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर है, तो 0 रियल नंबर किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करने पर फिर से स्वतः रियल नंबर ही मिलता है, तो इसको लिख सकते हैं y1 i। इट इज इम्प्लाइज दैट x1 प्लस i टाइम्स y1 और ये है z1। तो एडिशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करने के बाद फिर से z1 ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है एडिशन में, इसलिए 0 एक आइडेंटिटी के रूप में कंसीडर किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट होता है, इन्वर्स और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का संबंधित रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर या इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर द एडिशन ऑपरेशन, जिसमें ये दिखाया जाता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो एडिशन के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। अगर एडिशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसके साथ हम लोग ऐड करते हैं वो उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। तो इसको एग्जांपल से अच्छी तरह समझ सकते हैं और एग्जांपल लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल में 3rd सेकंड में। existence of inverse complex number, existence of inverse complex number इस आर्टिकल में हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और शो करते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाएगा उसका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल C में हमेशा इन्वर्स मिलता है एडिशन ऑपरेशन के अंतर्गत। दूसरी भाषा में इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन कर लीजिए। इफ़ Z1 बिलोंग टू कैपिटल C वेयर Z1 is equal to x1 plus I times y1 and x1 comma y1 belong to set of real number, अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन कर लेते हैं Z1 जो कि x1 प्लस आई टाइम्स y1 है। x1 एक रियल नंबर है एंड y1 दूसरा रियल नंबर है। x1 और y1 रियल नंबर्स हैं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर के प्रॉपर्टी के अनुसार इसका नेगेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा और x1 का नेगेटिव आप माइनस x1 में डिनोट करेंगे एंड y1 का नेगेटिव माइनस y1 में डिनोट करेंगे। इट इज इम्प्लाइड दैट देयर मस्ट बी एग्जिस्ट माइनस x1 एंड माइनस y1 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो x1 y1 अगर कोई रियल नंबर टेकन कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी के अनुसार हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जिसको कि माइनस x1 एंड माइनस y1 से डिनोट करेंगे। एंड एडिशन ऑपरेशन में इन दोनों को ऐड करते हैं। सेंस x1 माइनस y1 से हम लोग दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन कर लेते हैं एंड देन माइनस x1 प्लस आई टाइम्स माइनस y1 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन कर सकते हैं और इसको डिनोट कर लीजिए Z2 से डिनोट कर सकते हैं। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखेंगे माइनस x1 प्लस आई टाइम्स माइनस y1 मीन्स नेगेटिव ऑफ द रियल नंबर्स x1 एंड y1। जो भी रियल नंबर है x1 y1 उससे नेगेटिव रियल नंबर से जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा उसको हम लोग Z2 से डिनोट करेंगे और उसका मान होगा माइनस x1 प्लस आई टाइम्स माइनस y1। सेंस Z1 प्लस Z1 एंड Z2 को ऐड करते हैं
तो Z1 का जो भी मान है पुटअप करिए x1 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस Z2 का मान है माइनस x1 प्लस आई टाइम्स माइनस y1 इन सेकेंड ब्रैकेट इन द फर्स्ट ब्रैकेट। यहाँ आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो कि x1 प्लस आई टाइम्स y1 है एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसका मान है माइनस x1 प्लस आई टाइम्स माइनस y1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में अच्छी तरह जानते हैं कि रियल के साथ ही हमेशा ऐड होता है एंड इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल x1 है, इमेजिनरी y1 है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल है x1 एंड इमेजिनरी है y1। तो इसको नियमानुसार ऐड कर लीजिए x1 माइनस x1 प्लस आई टाइम्स y1 माइनस y1। रियल के साथ ऐड हो रहा है एंड इमेजिनरी के साथ ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद आ रहा है x1 माइनस x1, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों रियल नंबर भी हैं एंड यहाँ y1 से कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 0 प्लस आई टाइम्स 0। ये एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी आप लोग पढ़े हैं इसके पहले वाले आर्टिकल में कि आइडेंटिटी होता है एडिशन का, तो एक तरह से आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसलिए एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आपको मिलेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप टेकन करेंगे उसका आपको इनवर्स एडिशन ऑपरेशन में निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस बात को लिखा जा सकता है कि एग्जिस्ट करेगा, मतलब नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो एक्सिस्टेंस ऑफ नेगेटिव और किसी भी एग्जांपल को लेकर आप दिखा सकते हैं। एग्जांपल में जैसे टेकन कर लीजिए, इफ़ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट 3 5 प्लस 2i या ओनली y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग टेकन कर रहे हैं Z1 इज इक्वल टू प्लस आई, Z1 इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। इट इज़ इम्प्लाइड दैट फर्स्ट ये रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट 5 एंड इमेजिनरी पार्ट 1 दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, दोनों ही रियल नंबर हैं। और रियल नंबर में जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर लीजिए उसका नेगेटिव आपको उसमें निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा। इट इज़ इम्प्लाइड दैट -5 एंड -1 मस्ट भी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये बात अच्छी तरह जानते हैं रियल नंबर के प्रॉपर्टी के अनुसार। तो -5 एंड -1 दो रियल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इस रियल नंबर -5 और -1 से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है जिसको कि हम लोग Z2 से डिनोट करेंगे। तो Z2 का रियल पार्ट रखिएगा -5 प्लस आई टाइम्स -1 सेकेंड रियल नंबर है जो कि इमेजिनरी पार्ट का काम करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के लिए और -5 रियल पार्ट का काम करेगा। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस आई टाइम्स -1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाएंगे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग टेकन कर सकते हैं और रियल प्रॉपर्टी को मानते हैं और मान करके अगला कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 क्रिएट कर सकते हैं। तो Z2 आएगा -5 प्लस आई टाइम्स -1। इन दोनों को ऐड करिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 का मान पुट कर लीजिएगा 5 प्लस आई प्लस Z2 का मान पुट कर लीजिएगा -5 प्लस -1 टाइम्स आई। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करने का नियम पुराना ही रहेगा, मीन्स रियल के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5 -5 प्लस आई टाइम्स आई का गुणांक 1 है एंड आई का गुणांक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 है। तो फर्स्ट में 1 रखिएगा, सेकंड में -1 रखिएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम लोग पाते हैं 0 प्लस 0 टाइम्स आई।
0 + 0 टाइम्स आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। इज बिलोंग टू सेट ऑफ कैपिटल C, और ये एडिशन का आइडेंटिटी भी कहा जाता है। इसलिए इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि दो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो वो 0 आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इस नियमानुसार एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के नियमानुसार Z1 Z2 का इन्वर्स कहलाएगा और Z2 Z1 का इन्वर्स कहलाएगा। इट इज इम्प्लाइड दैट Z1 = 5 + I इज इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 is equal to -5 plus -1 times I. Similarly, Z2 is equal to -5 plus -1 times I is inverse complex number of Z1 is equal to 5 plus I. तो Z1 Z2 का इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा और Z2 Z1 का इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमेशा आप कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में एग्जिस्ट करता हुआ पाएंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहिए या कहिए एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी एग्जिस्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। तो ये प्रॉपर्टी कम्प्लीटली हो गया है और इसको आप लोग अच्छी तरह समझ भी चुके होंगे। इसमें और सारे बहुत एग्जांपल्स क्रिएट करके आप इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करने पे हमेशा आइडेंटिटी ही मिलेगा, मीन्स 0 + 0 I टाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह हम लोगों ने एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा और आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव, इन सब बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ें और अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसको घर पे और बहुत सारे बुकों में देखेंगे, उसको देख करके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, थैंक्स।